हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जयकारा भोले शंकर जी का बोल साचे दरबार की जय। हमारी YouTube फैमिली, जैसे कि आप सबको पता है कि शिवरात्रि आने वाली है, तो आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी पर आज शिवरात्रि पे ही जैसे हम लोग सबको श्रद्धा होती है कि शिवरात्रि वाले दिन क्या वैसे भी कुछ लोगों का नियम होता है, कोई डेली जाते हैं, कोई सोमवार को जाते हैं, और शिवरात्रि पे तो लगभग बच्चे बूढ़े बड़े सब, हमारे सनातन इतना अच्छा है कि सबको आस्था है भगवान से, और सभी उस दिन शिवरात्रि वाले दिन हर कोई चाहता है कि हम प्रभु को जल चढ़ाएं। तो इसी पर हमारी कथा है कि हम पूजा तो सभी करते हैं, सब जाते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, पर पूजा का जो मेन महत्व है या मेन मतलब है वो हम में से बहुत कम लोगों को पता होता है। तो इसी पर हमारी आज की कथा है शिवरात्रि पे ही। तो एक बार भोले शंकर जी और गौरा मैया जी भ्रमण कर रहे होते हैं, तो गौरा मैया जी बोलती हैं कि प्रभु आपके इतने सारे भगत, बहुत सारे भगत हैं, देखो शिवरात्रि है और आप एक नजर मार के तो देखो, हर बच्चा बूढ़ा बड़ा हर कोई आपकी पूजा कर रहा है। वो कहते हैं ना, जैसे कि शिवरात्रि वाले दिन किसी के बोलते भोले शंकर के, किसी के हाथ में हाथ आ रहा है, किसी के हाथ में टांग आ रही, मतलब जिधर से भी मिले बस भोले शंकर के को जल चढ़ाने को मिल जाए, जो हमारा दूध लस्सी होती है वो चढ़ाने को मिल जाए, बस दाया बाया कुछ नहीं देखते। तो गौरा मैया सारा नजारा देख रही थी शिवरात्रि वाले दिन कि प्रभु आपके तो बहुत सारे भगत हैं और सबको आपसे बहुत प्यार है, बहुत श्रद्धा है, तो ये सब लोग हमारा स्वर्ग लोक में जब ये लोग आएंगे तो क्या इन सबको स्वर्ग लोक में जगह मिल जाएगी? तो भोले शंकर मन मन मुस्कुराते हैं कि देवी आपको क्या लगता है ये सब स्वर्ग लोक में आएंगे? इनमें से कुछ एक गिने चुने लोग ही स्वर्ग तक आएंगे। तो गौरा मैया कहती है कि प्रभु नहीं, भ्रमण हो रहा था तो मस्करी चल रही थी कि नहीं नहीं प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है, स्वामी जी आप देखो ना, वो सब स्वर्ग के अधिकारी हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपको मानते हैं, और हमारे स्वर्ग में के सब लोग आ जाएंगे। तो भोले शंकर कहते हैं कि देवी मान जाइए, इनमें से एक आध दो भगत हैं जो स्वर्ग तक पहुंचेंगे, बाकी सब पूजा पाठ जरूर कर रहे हैं, फिर इनको पूजा का महत्व ही नहीं पता है। तो गौरा मैया कहती हैं कि नहीं प्रभु ऐसे नहीं हो सकता है। तो भोले शंकर कहते हैं कि मैं देवी आपको अभी बता देता हूँ। तो भोले शंकर क्या करते हैं कि अपना रूप, इंसानों का रूप धारण करते हैं, एक बाबा बनते हैं बुजुर्ग से, और हाथ में डंडा लेके सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं, और सब लोग मंदिर में जा रहे हैं। शिवरात्रि वाला दिन था, दौड़ लगी हुई है कि मैंने पूजा करनी, कोई एक पहर की करता, कोई दो की, कोई तीन की, ऐसे सब आ जा रहे थे, और भोले शंकर सीढ़ियों पे अपना रूप चेंज करके बैठ गए इंसानों के रूप में। तो होता क्या है कि वो बूढ़े बाबा बने होते हैं तो उनको बहुत जोर की प्यास लगी होती है, और भगत आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सबसे पानी मांग रहे हैं, सबके हाथों में गड़बियां हैं, सब घर से जल लेके जा रहे थे कि हम भगवान की पिंडी पे जल चढ़ाएंगे, पर किसी का भी ध्यान उस बूढ़े बाबा की तरफ नहीं था कि उनको पानी की जरूरत है, उनको प्यास लगी है या उनको दिक्कत हो रही है। तो गौरा मैया वो सारा नजारा देख रही थी, और भोले शंकर जी ने वो लीला रच रखी थी कि देवी आप देखती जाइए कि कितने लोग स्वर्ग में आने के अधिकारी हैं। तो हर कोई एक नजर बाबा जी की तरफ देता और जाके सीधा जल पिंडी पे चढ़ा देते, मतलब वो भगवान को खुश करने में लगे हुए थे, उनको इंसानियत से कोई लेना देना नहीं था। और हमें सिखाया ये जाता है, जैसे हमारे गुरुवर सिखाते हैं कि अगर आपने दीन दुखियों की, गरीबों की, जरूरतमंदों की सेवा करी तो वही पूजा है। जैसे कहते भी हैं कर्म ही पूजा है, हमें अपने कर्म अच्छे बनाने हैं। तो होड़ तो भगवान की पिंडी पे जल चढ़ाने की थी, ये नहीं थी वो बाबा चाहे वहां मर जाते बिना पानी के, पर कोई उनको पानी नहीं पिला रहा था, एक नजर देखते और सीधे मंदिर में चले जाते। तो एक भगत आते हैं, वो भी 2 सीढ़ियां चढ़ जाते हैं बाबा को देख के, फिर सोचते हैं कि नहीं इन बाबा जी को तो प्यास लगी है, वो पानी मांग रहे हैं, उनसे बोला भी नहीं जा रहा है। तो वो 1-2 सेकंड के लिए सोचता है कि भगवान को तो मैं कल भी जल चढ़ा सकता हूँ या मैं शाम को आके भी चढ़ा सकता हूँ, पर बाबा को जरूरत अभी है।
तो क्यों ना मैं अभी जल बाबा जी को पिला देता हूँ और मंदिर में मैं आके शाम को चढ़ा दूंगा। तो वो क्या करते हैं कि वापस मुड़ के आते हैं और वो उन बाबा जी को होते तो वो भोले शंकर हैं, पर प्रभु की लीला, तो वो भोले शंकर जी को वो पानी पीने को दे देते हैं कि बाबा जी आप ये पानी पी लो और मंदिर में मैं पिंडी पे शाम को आके चढ़ा दूंगा, आपको जरूरत है। तो वो बाबा जी वो भोले शंकर वो पानी ग्रहण करते हैं और वो भगत वहां से चला जाता है। तो भोले शंकर अपना चले जाते हैं स्वर्गलोक में और गौरा मैया जी से बोलते हैं कि देखा देवी आप कह रही थी कि क्या ये सारे भगत स्वर्गलोक में आ जाएंगे, तो मैंने कहा था कि इनमें से गिने चुने लोग ही गिने चुने भगत ही स्वर्ग तक पहुंचेंगे, तो आपने सारा अपनी आंखों से नजारा देख लिया। तो गौरा मैया कहती है हाँ प्रभु, मतलब इन लोगों को तो पूजा पाठ का मतलब ही नहीं पता, ये तो आपको खुश करने में लगे हुए हैं। इनकी तरफ से कोई जिए कोई मरे, कोई गरीब रास्ते में बैठा है, लेना देना इनको उसकी समझ ही नहीं है। तो चाहिए क्या कि भगवान की पूजा और श्रद्धा तो करनी ही है, उसके साथ हमें अपने कर्म बनाने हैं, किसी की हमारे से मदद हो जाए, किसी को हमारे से कुछ दिया जाए, कोई साधु है, कोई संत है, कोई गरीब, और सबसे साधु संतों से भी ज्यादा अगर हम गरीबों की मदद कर पाते हैं, अपने आसपास पड़ोस में किसी को हमारी मदद की जरूरत है, अगर हम उनकी जरूरतें पूरी कर पाएं तो उससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। फिर भी अगर इस कथा में आपको लगे कि मुझसे कुछ लाइनें कुछ शब्द गलत निकले हों तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।